किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण जी आते और खिचड़ी को रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर उससे ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान करने के लिए बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण जी उनके लिए खिचड़ी रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे रखकर आ गई। कार्तिक स्नान करके आने के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी रखी थी वह एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों किसी से भी बात नहीं करते थे। जब वह दोनों बड़े हो गए तब वह दोनों शिकार पर जाते। तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही कहा करती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम दोनों ही तेरी खिचड़ी और हम दोनों ही तेरा कटोरा हैं। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, तो इस बुजुर्ग महिला से ये कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं तो तुमसे यह कैसे बात करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी घर के पीछे रख दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक के ठाकुर, हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही सभी की सुनना। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी पढ़ने वाले की, कहानी सुनाने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, सभी की सुनना। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।